बात करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे सचिवालय में यह अहम बैठक होने वाली है। उपनल कर्मियों के समान काम समान वेतन पर फैसला संभव है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर मोहर संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े कड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आज शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। उपनल कर्मियों के समान काम समान वेतन पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला हो सकता है। नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर मोहर लगनी संभव है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई मुद्दों पर आज ये बैठक होने वाली है। उपनल कर्मियों को लेकर होगी, संविदा कर्मचारियों को लेकर के भी तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4 बजे सचिवालय में होगी और उससे पहले अधिकारियों ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कई बड़े कड़े और अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसमें जो उपनल कर्मी हैं उनके समान काम और समान वेतन को लेकर के आज चर्चा हो सकती है। उस पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। उपनल कर्मियों के लिए सरकार कुछ बेहतर कर सकती है। संविदा कर्मचारियों को लेकर भी अहम फैसले की संभावना जताई जा रही है। नागरिक उड्डयन से जुड़े प्रस्तावों पर भी आज चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन, स्वास्थ्य सहित कई प्रस्तावों पर आज चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा और राहत भरी खबर आ सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं, संविदा कर्मचारियों से लेकर उपनल कर्मियों के ऐसे कई मुद्दे जिसको लेकर कोई फैसला, अच्छा और राहत भरी खबर जो है वो मिल सकती है। तो आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे देहरादून में सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उपनल कर्मियों के लिए राहत भरी खबर मिल सकती है। संविदा कर्मचारियों पर भी अहम फैसला हो सकता है। चाहे नागरिक उड्डयन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, सभी विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य सहित कई प्रस्ताव शामिल हैं। उपनल कर्मी जो पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको लेकर के भी आज धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उपनल कर्मियों के समान काम समान वेतन को लेकर चर्चा की जा सकती है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, आज शाम 4 बजे सचिवालय में होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की उम्मीद है। उसमें प्रमुख तौर पर उपनल कर्मी भी आते हैं और संविदा कर्मी भी आते हैं। इनको लेकर क्या राहत भरी खबर आने की उम्मीद है? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से उपनल कर्मियों को लेकर के एक मामला चल रहा है और यह कैबिनेट की बैठक शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित होगी। और अब उपनल कर्मियों का मामला आपके संज्ञान में होगा। पिछले तकरीबन 1 महीना पहले 20-25 दिन तक उपनल कर्मी धरना देते रहे थे नियमित होने के लिए। फिर सरकार ने उनको नियमित करने के लिए एक अलग से एक रास्ता निकाला था। तो उसमें ये कहा गया था कि समान पद समान वेतन, इस तरह से उनका कुछ एक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो चूँकि जो उपनल से जो विभागों में जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह काफ़ी कम है, उनका वेतन बहुत कम है। और इसी को देखते हुए सरकार ने एक कैबिनेट की उप समिति बनाई थी। उस उप समिति की रिपोर्ट भी रखी गई थी। फिर एक और सब कमेटी बनी थी, तो वो भी उसने भी अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और उपनल कर्मियों को लेकर के आज एक कैबिनेट में फैसला हो सकता है, समान पद और समान वेतनमान वाला।
दूसरा, जो संविदा के जो कर्मचारी है जो संविदा पर लगे हुए हैं पदों के अगेंस्ट, तो उनके लिए भी एक फैसला यहाँ पर आज आ सकता है। उस फैसले में संविदा कर्मियों की एक कट ऑफ डेट जारी हो सकती है कि कब से कब तक के संविदा कर्मियों को रेगुलर किया जाना है। और उपनल कर्मियों में भी एक कट ऑफ डेट होगी कि उनको समान पद समान वेतनमान तभी मिलेगा जब ये वो जितनी वो कट ऑफ डेट होगी, यानी 10 साल से ज़्यादा पुराने वाले लोगों को ये समान पद और समान वेतन वाला लाभ मिलने वाला है। कैबिनेट की बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के भी 1-2 प्रस्ताव आज आने हैं। इसके अलावा हेल्थ का एक प्रस्ताव है। तो इसी तरह से आज की कैबिनेट बैठक अगर संविदा कर्मी वाला फैसला और उपनल कर्मियों वाला होता है तो ये दोनों बड़े फैसले होंगे और इसी पर आज सभी कर्मचारियों की निगाह टिकी हुई है। 4 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। तब तकरीबन सभी मंत्रीगण बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आज सभी की नज़र है और सबसे बड़े फैसले यही हो सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव आता है और इस पर सभी की सहमति बन जाती है, कैबिनेट इस पर सहमत हो जाती है, तो ये उपनल कर्मियों का प्रस्ताव जो एक कट ऑफ डेट होगी जिनको समान पद और समान वेतन दिया जाएगा और संविदा कर्मी जो कब तक रेगुलर किए जाएंगे उनके भी एक कट ऑफ डेट होगी कितनी उनकी सेवाएं हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।